जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। कल आपने पूरे गोदी मीडिया में एक चर्चा सुनी होगी और वो चर्चा थी कि मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर में बार बार अटैक किया था और उसे तोड़ा था, उस पे पूरा शाम की चर्चा हुई। इस बात की चर्चा नहीं हुई कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिकन जो इन्वेजन एक प्रकार से हुआ और वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया गया और छोटे छोटे देशों ने, क्यूबा जैसे देश ने, मेक्सिको जैसे देश ने उसका खुलकर विरोध किया, जबकि उन पे भी एक खतरा मंडरा रहा है जो कि हुआ वहां पर। रूस और चीन तो खुल के सामने आ गए, नॉर्थ कोरिया खुल के सामने आ गया। वेनेजुएला में जो वहां की जनता है वो भी बंदूक लेके अपने पूर्व राष्ट्रपति या अभी के राष्ट्रपति के सम्मान में उनके साथ खड़ी हो गई, क्योंकि वेनेजुएला में वो राष्ट्रपति जिनको अमेरिका उठा के ले गया है, उन्होंने एक बहुत वामपंथी साम्यवादी व्यवस्था के तहत गरीब से गरीब आदमी को मकान दिया, खाने की व्यवस्था कराई और सारी व्यवस्थाएं गरीब से गरीब आदमी को की और अमेरिका के दबाव में वो नहीं झुका। इसीलिए वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राष्ट्रपति तो वही रहेंगे। उपराष्ट्रपति जिनसे बड़ी अपेक्षा थी अमेरिका की, वो उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेंगी तो वेनेजुएला के अंदर जो पूरे तेल के भंडार हैं उनको अमेरिका को सौंप देगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि अब जो सरकार बनेगी वो हमारे इशारों पे काम करेगी और हम उसे बताएंगे कैसे काम करना है। लेकिन उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद ग्रहण किया, उन्होंने कहा पद ग्रहण तो मैंने कर लिया है, लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अभी वो भी गद्दी में बैठे रहेंगे, उन्हीं को हम राष्ट्रपति मानते हैं। तो देश की जनता ने उनको राष्ट्रपति माना। उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली उन्होंने भी माना, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। और क्यूबा जैसे देश ने, मेक्सिको जैसे देश ने अमेरिका के इस दुस्साहस का विरोध किया। यूरोप ने भी विरोध किया, दबे स्वरों में किया, अलग शब्दों में किया, लेकिन किया। रूस चाइना खुल के सामने आ गए। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो विश्व गुरु हैं और जिनके बारे में अमित शाह कहते हैं कि उनके इशारे के बिना विश्व के अंदर कुछ नहीं होता, उनके विचारों को सुनने के लिए हमारी आंखें तरस गईं और देखने के लिए हम बार बार ये प्रयास करते रहे कि मोदी जी का इसके बारे में व्यू क्या है और भारत सरकार का व्यू क्या है। क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि अगर अमेरिका इस प्रकार का दुस्साहस वेनेजुएला में कर सकता है, रूस यूक्रेन पे कर सकता है, और अगर चीन ये दुस्साहस करेगा अपने पड़ोसी देशों के साथ, तो क्या हम प्रतिक्रियाहीन रहेंगे और क्या विश्व इसी प्रकार से देखता रहेगा, तड़ता रहेगा और उस पर कोई विश्व के स्तर पे कोई ऐसे जो विस्तारवादी देश है उनके खिलाफ कुछ काम होगा? लेकिन ये अमेरिका ने शुरुआत कर दी है, बड़ी भयंकर शुरुआत है, पूरे अंतरराष्ट्रीय नियमों की शुरुआत है। लेकिन भारत सरकार से और मोदी जी से हमें सुनने को कुछ नहीं मिला। केवल एडवाइजरी एक पता चली कि वो एडवाइजरी है कि लोग वेनेजुएला न जाएं। अरे वेनेजुएला तो क्यों जाएंगे जब पता है कि वहां की स्थिति बड़ी डावाडोल है। लेकिन जो इजराइल ने किया पैलेस्टीन में, इजराइल था गलत या पैलेस्टीन गलत था, नहीं पता चला। रूस गलत था, नहीं पता चला। यूक्रेन गलत था, नहीं पता चला। यहां पे वेनेजुएला गलत था या अमेरिका गलत था, नहीं पता चला। तो विश्वगुरु को कम से कम स्पष्ट रूप से देश को दिशा निर्देश देने चाहिए और हम लोगों को बताना चाहिए कि ये जो विश्व के अंदर अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं घट रही हैं, इसका असर वास्तविकता में देश के अंदर क्या होगा और देश को इसमें कैसे सोचना चाहिए। क्योंकि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से ये हमेशा अपेक्षा करते हैं कि वो हमें दिशा दें। लेकिन कल पूरे गोदी मीडिया ने मोहम्मद गजनवी के बारे में डिस्कशन किया कि किस प्रकार से उसका मकसद केवल धन लूटना नहीं था, पैसा लूटना नहीं था, सोना लूटना नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म को नीचा दिखाना था। और उनके अनुसार, गोदी मीडिया के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार, वो सारा का सारा मामला हिंदू मुसलमान पे अटकाना चाहते हैं और विश्व के अंदर जो सही मुद्दे आज के तारीख में जिन पर डिस्कशन होना चाहिए या देश के अंदर,
उस पर वो बात नहीं करना चाहते। आपको पता है अभी तो केवल मध्य प्रदेश के इंदौर में सीवर का पानी पीने से लोग मरे। अब वहां पे एक और डिस्ट्रिक्ट है धार, धार के अंदर भी दूषित पानी पीने से लोग मरे। गुजरात के अंदर गांधीनगर में एक रिटायर्ड पुलिस पर्सनल, उसका भी दूषित पानी पीने से मौत हो गई। ये मुद्दों पे डिस्कशन करने का मौका गोदी मीडिया को नहीं है, वो यूट्यूब की जिम्मेदारी है, हम लोग ये डिस्कशन करते रहते हैं। तो जहां मोदी जी ने ये हम लोगों को बताया था कि सीवर की गैस सीवर के नालों पे अगर भगोना उल्टा करके रख दिया जाए, पीछे छेद कर दिया जाए और उसे नली से आपके गैस चूल्हे से जोड़ दिया जाए तो आप घर की चाय बना सकते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञान मिलने के बावजूद अब ये पता चल रहा है कि वास्तविकता में का सीवर का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। और ये बात पहले भी मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं। देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज के तारीख में देश के 50% लोग ऐसी स्थिति में हैं कि जो वो पानी पी रहे हैं उनको नहीं पता ये सीवर का पानी है, ये गंदा पानी है। क्योंकि पूरे देश के अंदर कुछ ही शहर ऐसे हैं जहां पे सीवर की प्रणाली है और वहां भी जो प्रणाली है वो टूटी फूटी है। सीवर की लाइन जाती है, उस सीवेबल में पीने के पानी की लाइन जाती है, दोनों में लीकेज हो जाता है, पानी मिल जाता है और हमारे घरों के अंदर जो पानी सप्लाई होता है वो सीवर का मिश्रित पानी मिलता है। अमीर लोग आरओ लगा लेते हैं, डिस्टिल वाटर पी लेते हैं, वो मिनरल वाटर पी लेते हैं, लेकिन गरीब लोग वो अफोर्ड कर नहीं सकते, इसलिए उनको मजबूर होना। और ये उन शहरों की बात है जहां सीवर लाइनें पड़ी हैं। ज्यादातर गांवों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर सीवर लाइन ही नहीं है। और ये सीवर लाइन नहीं है तो ये पानी कहां जा रहा है? वहां के तालाबों में जा रहा है, वहां के कुओं में जा रहा है, अंडरग्राउंड में जा रहा है और यही पानी खींच खींच के लोग पी रहे हैं। तो इसका माने देश की एक बहुत बड़ी समस्या है पीने के पानी की। लेकिन इसके बारे में डिस्कस न करके महमूद मोहम्मद गजनवी के बारे में डिस्कशन किया गया। मैं भी एक कार्यक्रम में गया तो मैंने कहा ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने जो किया वो गलत किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यह घटना 1000 साल पहले बीत चुकी है तो मैं गजनवी साहब से तो बात कर नहीं सकता, उन्हें तो बता नहीं सकता कि साहब आपने गलत काम किया। और ना उनसे मैं पूछ सकता हूं कि इसका धार्मिक उद्देश्य था या पैसा लूटना आपका उद्देश्य था। लेकिन हाँ, इतनी अपेक्षा मैं कर सकता हूं कि जिस चीज की हम लोग निंदा कर रहे हैं, पूरा देश जिस चीज की निंदा कर रहा है कि मोहम्मद गजनवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर वो काम हम क्यों कर रहे हैं? आज हमारे देश के अंदर हमारा जो सबसे निकट सहयोगी है, क्योंकि वो पाकिस्तान का शत्रु है, तालिबान, वो सबसे ज्यादा मित्र बना हुआ है। हम उसके यहाँ जाते हैं, जैसे इजराइल एक मित्र है वैसे ही एक तालिबान एक मित्र है। और तालिबान के लोगों ने किस प्रकार के बुद्ध की हजारों साल पुरानी मूर्ति को तोड़ा था, जस्ट बिकॉज रिलीजियस फेनेटिसिज्म। तो अगर वो हमारा सही का अच्छा मित्र है, भारत सरकार ये समझती है, तो ये सोचने लायक विषय तो है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद चलिए, गजनवी ने गलत किया था, उसे मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए था, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए था, बिल्कुल गलत था, कठोरतम दंड उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो दंड कैसे देंगे? जो होगा इतिहास लिखिए और उसकी निंदा कीजिए। लेकिन अगर इलेक्शन के लिए केवल हिंदू मुसलमान नैरेटिव के लिए आप गजनवी को चलाते हैं तो आपके देश में क्रिश्चियंस तो बहुत कम संख्या में है, हार्डली 1% होंगे। अच्छा, पीसफुल कम्युनिटी है, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, क्षमा करना उनके गुणों में शामिल है। उन लोगों के जो क्रिसमस का प्रोग्राम था उसे डिस्टर्ब करने की क्या आवश्यकता थी? वहां पे जाके जब वहां के जो ऑर्गेनाइजर्स थे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन कृपा करके इस सेलिब्रेशन को रोकिए मत। लेकिन सेलिब्रेशन को रोक दिया जाता है। काशी के अंदर एक जापानी परिवार जो नहाने आता है, स्नान करता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। वो क्या छवि लेकर जापान अपने देश में वापस जाएगा और हमारे देश की टूरिज्म की स्थिति क्या होगी? बिना सोचे समझे हमारे देश के कुछ लोग मोहम्मद गजनवी क्यों मन रहे हैं? ग्रैम स्टैंस को क्यों जिंदा जला दिया गया? क्योंकि किसी भी देश के अंदर, चलिए वो तो पुरातन काल था, पहले का समय था, उस समय तो राजा महाराजाओं के युद्ध हुआ करते थे, ऐसी ही मारकाट होती थी, विस्तारवादी नीतियां होती थी। लेकिन आज तो विश्व व्यवस्था जो है 21वीं शताब्दी में वैसी नहीं है। आज के तारीख में जो विश्व की व्यवस्था है वो ज्यादातर यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल्ड है और जहां पे यह माना जाता है कि पूरे विश्व के हर देश को सेकुलर होना पड़ेगा, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाने की
कसम खानी होगी। हम लोग हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हैं, हमें मुसलमानों और क्रिश्चियनों और बौद्ध लोगों का सम्मान करना होगा। बौद्ध देशों को हम लोगों का सम्मान करना होगा, क्रिश्चियंस को हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का सम्मान करना होगा और ये कोएग्जिस्टेंस होगी जिससे सब पीसफुली, शांतिपूर्वक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से कोएग्जिस्ट कर सकें। लेकिन मोहम्मद गजनवी को एक तरफ गाली देने वाले लोग अगर अपने आचरण से ये बताते हैं कि वो मोहम्मद गजनवी की तरह ही उनका चरित्र है और दूसरे धर्म को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और उनको जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं और उनकी चर्चेस पे अटैक करते हैं या उनकी मस्जिदों को खोदते हैं, तो ये प्रतिक्रिया पूरे विश्व के अंदर हम हिंदुओं के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे जान पहचान वालों के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी होगी। इसलिए इससे बाज आना चाहिए, मोहम्मद गजनवी बनने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।